नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कंसेप्ट की एक नई सोच पर। साथियों, आज के सेशन में सर्किट न्यूमेरिकल की चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट कमेंट किए कि आप सर्किट से संबंधित क्वेश्चन बनाइए, उसी को लेकर आज हम सर्किट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं अपने सेशन में। साथियों, जो हम सर्किट का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ये यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हर एग्ज़ाम में फिजिक्स के 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एवरी ईयर हर साल जो है 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, इसको आसान भाषा में आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस सर्किट। दोस्तों, ये हमारा सर्किट है। इसके 1 2 3 4 क्या है? जंक्शन है। और इसमें पहला हमारा क्या ज्ञात करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस परिपथ में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनका हम क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध इनका निकालना है सर्किट का। उसके बाद दूसरा है परिपथ की धारा का मान, अर्थात करंट वैल्यू ऑफ दिस सर्किट, मतलब इस सर्किट में यहाँ से पॉजिटिव सिरे से कितनी करंट फ्लो कर रही है। और तीसरा क्या ज्ञात करना है? वोल्टेज बिटवीन ए एंड सी पॉइंट्स, मतलब ए और सी के मध्य कितना वोल्टेज होगा, उसको हम क्या करना है? फाइंड आउट करना है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि कोई सेल हो या बैटरी हो, उसके धन सिरे से करंट क्या होती है? निकलती है, इंक्रीज होती है, और ऋण सिरे में, मतलब उसके कैथोड वाली सिरे में आकर समाहित होती है। ठीक दोस्तों, यदि हम करंट यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ नोड ए पर, मतलब जंक्शन जो नोड ए हमारा है, पॉइंट ए है, यहाँ पर जो है सर्किट में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा I1 करंट यहाँ पहुँचा, I करंट, यहाँ पर एक I1 जाएगा और एक I2 जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जब गया हमारा करंट यहाँ तक गया नोड ए तक, उसके बाद उसको 2 रास्ते मिल गए, जिसमें एक I1 जाएगा और दूसरे में I2 जाएगा। फिर हमारा I1 यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आते आते और यहाँ तक I2 आया। उसके बाद हमारा क्या बन गया? I बन गया। अर्थात जो हमारा I है वो I1 प्लस I2 में क्या था? डिवाइड हो गया था, 2 भागों में डिवाइड हो गया था। दोस्तों, हम जानते हैं जब करंट अलग अलग प्रतिरोध में प्रवेश करता है, इस तरीके से, अलग अलग रास्ते होते हैं, तो हमारा वहाँ कौन सा केस बनता है? पैरेलल कनेक्शन केस बनता है। कौन सा केस बनता है? पैरेलल कनेक्शन केस बनता है। तो हमारे 3 ओम जो है ये, और ये 3 ओम, कौन से कनेक्शन बनेंगे? पैरेलल कनेक्शन, अर्थात समांतर क्रम संयोजन में होंगे। तो यदि if 3 ohm and 3 ohm, 3 ohm व 3 ohm पैरेलल में हैं, तब इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा रेजिस्टेंस, मान लीजिए R1 है, देन तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों का गुणनफल। अर्थात जब हमने ऐसा सर्किट बनाया कि करंट अलग अलग दिशा में प्रवाहित हो रहा है, तो हमारे कौन से कनेक्शन होंगे? पैरेलल कनेक्शन होंगे। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है, R बराबर क्या होता है? R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस
R2, ये 2 प्रतिरोध के लिए होता है, 3 के लिए 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब 3 रेजिस्टेंस क्या हों, एक दूसरे के पैरेलल हों, पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हों, तो ये फार्मूला लगाया जाता है। जब 2 रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में हों तो ये फार्मूला लगाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो हमारा कितना कितना है, एक 3 ओम है, एक दूसरा भी 3 ओम है। तो 3 ओम 3 गुणे 3/3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9/6। इसको हम डिवाइड कर देंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3/2। 3/2 क्या हमारा आया, R1 इक्वल टू हमारा कितना आया, 3/2 ओम। इसका मतलब इसका जो अब सर्किट बनेगा कुछ इस टाइप का होगा। ये हमारा ए पॉइंट हो गया और ये हमारा डी पॉइंट हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा हमारा सर्किट। ये हमारा 3/2 ओम R1 इक्वल टू। ठीक, अब हमारा जो इन दोनों को कंबाइन करके एक सर्किट बना दिया गया, जो हमारा कितना आया, 3 ओम। 3 ओम और 3 ओम कंबाइन करके एक सर्किट बना दिया गया, तो हमारा कितना आया, 3/2 ओम आया, जो कि यहाँ पर क्या है, प्रदर्शित है। अब हम I करंट जाएंगे तो ये दोनों किस में जाएंगे, समान क्रम में जाएंगे, अर्थात सीरीज में अब जुड़े हो गए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में थे। तो इन दोनों से हमने एक सर्किट बना दिया। अब ये दोनों से एक बना देंगे तो इन दोनों का जो ये बना है और ये भी तो ये भी है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो R1 व R2, R1 और 3 ओम, R1 व 1 ओम किस में है, R1 व 1 ओम सीरीज में है। यदि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, तब R इक्वल टू R1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 इक्वल टू 5/2, अर्थात R इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 2.5 ओम। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2.5 ओम। अब हमको क्या ज्ञात करना, हमारा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहला आ गया, क्योंकि हमारे 3 ओम और 3 ओम कि कौन से कनेक्शन में थे, पैरेलल कनेक्शन में थे। इन दोनों से हमने कंबाइन करके R1 फाइंड आउट किया, तो हमारा 3/2 आया। अब 3/2 R1 और 1 ओम किस में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। तो इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा कितना आया, 2.5 ओम आया। अब हम बात करते हैं करंट वैल्यू ऑफ सर्किट। इस सर्किट में कुल कितने करंट हैं, कितनी करंट प्रवाहित हो रही है। इसके लिए हमारा वोल्टेज पहले से क्या है, दिया गया है। तो हमारा वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट, V बराबर 4 वोल्ट दिया है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना दिया है, 2.5 ओम। तो करंट ओम्स लॉ क्या कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब इत्यादि में परिवर्तन ना हो, तो उनके सिरों पर विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा सदैव क्या रहती है, स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। इस कांस्टेंट क्या है, हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो इस समीकरण से हमने क्या
तो V बराबर क्या होता है IR, इसको हम कर सकते हैं। तो हमको करंट की वैल्यू चाहिए, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। तो हमारा वोल्टेज कितना दिया है 4 वोल्ट, और हमारा रेजिस्टेंस कितना दिया है R = 2.5, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 5/2। इसको हम कितना लिख सकते हैं 5/2 ओम भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या जाएगा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, 1 बार जाएगा 0.6, कितना एम्पियर आ जाएगा इसका 1.6 एम्पियर। मतलब परिपथ की कुल धारा कितना हो जाएगा I = 1.6 एम्पियर। इसमें कितना करंट प्रवाहित होगा इस सर्किट में 1.6 एम्पियर करंट प्रवाहित होगा, फ्लो करेगा, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 2.5 ओम है। अब हमारा अगला क्वेश्चन कहता है वोल्टेज बिटवीन A एंड C। A जंक्शन और C जंक्शन के बाद हमको क्या ज्ञात करना है, वोल्टेज ज्ञात करना है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए वोल्टेज क्या है V1 है, इसी को हमको क्या करना है ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमको करंट तो पता चल गया है, इसी की सहायता से हम इसको 2 मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। दोनों मेथड हम आपको बता देंगे आसान भाषा में। यहाँ हमारा I कितना दिया 1.6 एम्पियर। जब यहाँ से देखिए 2 रास्ते हैं I1 और I2, और I1 I2 समान हैं, समान तो नहीं, लेकिन I1 के जो मतलब I1 जिस सर्किट में फ्लो कर रहा है, जिस लोड पर फ्लो कर रहा है वो भी 3 ओम का है, और I2 भी जिस प्रतिरोध पर, जिस रेजिस्टेंस पर फ्लो कर रहा है, जिस लोड पर फ्लो कर रहा है वो भी कितना है 3 ओम। अर्थात इन I1 जिस लोड पर प्रवाहित हो रहा है, I2 भी जिस लोड पर प्रवाहित हो रहा है, इन दोनों का जो है रेजिस्टेंस 3 ओम बराबर हैं। इसका मतलब यहाँ भी तभी इनका आधा आधा करंट जाएगा, 0.8 एम्पियर इसमें जाएगा, 0.8 एम्पियर इसमें भी जाएगा। तो हमारा क्या पता हो गया, A व C के जो बीच लोड लगा है 3 ओम लगा है, तो उनमें कितना करंट जाएगा 0.5 करंट जाएगा। I2 कितना गया 0.8 एम्पियर। और उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस दिया है R, इसको R2 मान लीजिए, इसको V2 मान लीजिए। R2 = कितना दिया है 3 ओम दिया है, और V2 हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो V2 बराबर V बराबर क्या होता है IR होता है। I की वैल्यू कितना दिया 0.8, और R2 की वैल्यू कितना दिया है 3। इसका मतलब कितना हो जाएगा 2.4 वोल्ट। 2.4 वोल्ट। A व C के बीच कितना वोल्टेज होगा 2.4 वोल्ट। 3.4 वोल्ट। ये तो फर्स्ट कंडीशन था, फर्स्ट तरीके से हमने निकाला। A व C के मध्य जो वोल्टेज होगा 2.4 वोल्टेज होगा, एक केस फर्स्ट पहला तरीका था।